Assalamu alaikum students, my name is Saba Mushtaq. Today is 8 May 2020 and the day is Friday. Here we are studying about chapter 12, coordination and control. We have to discuss about our last topic of chapter 12, coordination and control, which is disorder of nervous system. Disorders means खराबी of nervous system means brain. ठीक है, तो ब्रेन से रिलेटेड जो भी खराबियाँ पैदा होती हैं वो किसी भी नर्व इम्पल्स के थ्रू हो सकती हैं, ब्रेन के थ्रू हो सकती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो सकती हैं, दैट आर कॉल्ड डिसऑर्डर्स. नर्वस का मीनिंग कहीं पे भी आया तो इट्स मीन रिलेटेड टू आवर ब्रेन. 2 टाइप्स के नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, 2 टाइप्स की नर्वस की ब्रेन की खराबियाँ पैदा होती हैं. वो है हमारे पास वेस्कुलर डिसऑर्डर्स और सेकेंड वन इज़ फंक्शनल डिसऑर्डर्स. वेस्कुलर डिसऑर्डर्स और फंक्शनल डिसऑर्डर्स दोनों में क्या फ़र्क है? वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये ब्लड सप्लाई से रिलेटेड होते हैं. वेस्कुलर नेम से ये हमें पता लग रहा है. वेस्कुलर मींस वेसल से रिलेटेड ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? ब्लड सप्लाई करना. तो ब्लड सप्लाई का जब भी कोई इशू आता है तो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पैरालिसिस होता है ना. फंक्शनल डिसऑर्डर्स मतलब काम करने से रिलेटेड. ये क्या होंगे? ये नर्व इम्पल्स जब भी कोई नर्व इम्पल्स सही से जो है पास आउट नहीं होती, नर्व इम्पल्स सही से अपना मैसेज कन्वे नहीं करती, तो तब हमारे पास जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते हैं. ठीक है, डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स. और डैट इज़ इट्स नतीजे में जो हमारे पास डिजीज़ आती हैं लाइक एपिलेप्सी. फर्स्ट वन इज़ पैरालिसिस. अब हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप. ये क्या होता है पैरालिसिस में? या तो हमारा एक कोई भी मसल या फिर ज़्यादा मसल ग्रुप से हुआ है उनका पूरा का पूरा फंक्शन करना वो छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. अब ये क्यों होता है? ये कॉज्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से होता है. इसकी वजह क्या होती है? जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई स्ट्रोक होता है. स्ट्रोक का मतलब रप्चर ऑफ ब्लड वेसल हो सकती है, ब्लड क्लोटिंग हो सकती है और पोलियो वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है. पोलियो वायरस एक वायरस है, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ब्लड क्लोटिंग खून का जमना हो सकता है, या फिर रप्चर ऑफ ब्लड वेसल. कोई भी जो आपकी ब्लड वेसल है वो रप्चर फट सकती है, डैमेज हो सकती है आपकी. तो सूरत में क्या होता है? स्ट्रोक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. CNS मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस होता है. तो क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है उसके बॉडी के कुछ मसल्स बिल्कुल मूव करना छोड़ देते हैं, काम करना छोड़ देते हैं. अब पैरालिसिस में वीक पैरालिसिस भी हो सकती है. वीक पैरालिसिस मींस कि पेशेंट की बॉडी फुली तौर पर काम करना नहीं छोड़ती, लेकिन वो उसके मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि वो अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. या फिर पैरालिसिस लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी हो सकती है. मींस आपके लोअर पोर्शन में, आपके पूरे हाइंड लिम्स में, टांगों के पोर्शन में, या फिर आपके फोर लिम्स में. फोर लिम्स मतलब आपके जो 4 लिम्स हैं, 2 आपके बाजू और 2 टांगें, इनको हम फोर लिम्स बोलते हैं, 4 लिम्स. ठीक है, तो हैंड लिम्स और फोर लिम्स. तो इनकी वजह से क्या होता है हमारे पास? ये पैरालिसिस की डिफरेंट टाइप्स आती हैं. तो डिपेंड करता है कि पैरालिसिस आपके पास कितनी एक्सट्रीम लेवल पर है, लोअर लेवल पर है या फिर हायर लेवल पर है. तो ये डिपेंड करता है. ठीक, तो अब पैरालिसिस के पेशेंट्स के फिर डिफरेंट पैरालिसिस के क्योर हैं. फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं इसका इलाज करते हैं, प्रॉपर मेडिसिन दी जाती हैं, वॉक करवाई जाती है, मसल्स मूवमेंट कराई जाती है ताकि पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं वो ठीक हो सकें. नेक्स्ट वन इज़ एपिलिप्सी, जो कि हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर्स है. एपिलिप्सी को हम बोलते हैं आम अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो डैट इज़ मिर्गी. ठीक है, तो जो मिर्गी होती है वो एपिलिप्सी होती है. अब नॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स, या तो जो नर्व इम्पल्स ने डिस्चार्ज होना है, निकलना है ब्रेन से किसी भी फंक्शन के परफॉर्मिंग के लिए, तो या तो एबनॉर्मल निकलेगी, ठीक से नहीं निकलेगी, या फिर एक्सेसिव, ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाएंगी. बेसिकली एपिलिप्सी में ये होता है कि एक्सेसिव जो हमारे पास नर्व इम्पल्स है ना वो निकलती है, तो एपिलिप्सी होती है उसकी नतीजे में. अब इसके कॉजेज़ क्या होती है? अनप्रोवोक सीजर्स. ठीक है, ये क्या करता क्या है? मिर्गी में होता क्या है पेशेंट को? अनप्रोवोक सीजर्स का मतलब होता है दौरे पड़ना. अनप्रोवोक मतलब कुछ टाइम बाद. अब सीजर में क्या होता है? एबनॉर्मल स्टेट ऑफ कन्वर्जन का मतलब होता है आप जब वो मतलब पेशेंट को खुद समझ नहीं आ रहा होता, एक आप कह सकते हैं बेचैनी की हालत में रहना. तो उस सूरत में जो दौरा उसको पड़ता है उसको खुद अपनी होश नहीं होती कि वो कहाँ है, क्यों है, किस लिए. तो अपनी उसको पर्सनल बेचैनी जो है वो होती है. तो ये हमारे पास एपिलिप्सी में होता है कि वो सीजर्स होते हैं, दौरे पड़ते हैं उन्हें कुछ देर के बाद. अब जो यंगर पीपल है उनमें एपिलिप्सी क्यों होता है? उनमें जेनेटिक भी हो सकता है उन्हें जेनेटिकली ये बीमारी मिली हुई हो, या फिर उन्हें डेवलपमेंटल कॉजेज़ भी हो सकता है कि जब उनकी बॉडी डेवलप कर रही थी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी. तो डेट्स वाई. ओवर 40 साल की उम्र में क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर्स कॉज एपिलिप्सी. 40 साल की उम्र जब हो जाती है तो तब वो जेनेटिकली नहीं होता, ऑब्वियसली जेनेटिकली होता तो पहले कॉज हो जाता है. डेवलपमेंटल कॉजेज़ भी नहीं है क्योंकि 40 साल गुजर चुके हैं. तो उनमें ब्रेन ट्यूमर्स है ना
वो भी एपिलेप्सी करा सकते हैं, क्योंकि वो ट्यूमर है। जब ट्यूमर होता है किसी भी जगह पर, तो ट्यूमर क्या करता है हमारे पास, आपको पता है कि वो हमारे पास जो है एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट करके हमारे पास ट्यूमर बनाते हैं। तो जब भी कहीं पे ट्यूमर होता है तो वो फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है, तो उसकी फंक्शनिंग की इफेक्ट की वजह से भी एपिलेप्सी हो सकता है, ठीक है। और हेड ट्रॉमा और डिफरेंट ये तो 40s और ये यंगर पीपल्स की बात है। अगर हम हर एज की बात करें तो हेड ट्रॉमा की वजह से भी एपिलेप्सी होती है, और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन की वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है, ठीक है। अब इसका बेसिकली एपिलेप्सी का क्योर कोई नहीं है, मतलब इसकी मेडिसिन्स नहीं है। मेडिसिन्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर इलाज नहीं है। ये इस तरह से हो सकता है कि हम इसको थोड़ी देर के लिए ट्रीट कर सकते हैं, प्रॉपर 100% सारी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं कर सकते। ये कहता है नॉट को क्योर बट कंट्रोल बाय मेडिसिन्स। हम इसको क्योर नहीं कर सकते, बस इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के थ्रू, वो मेडिसिन्स हमारे पास दो हैं, एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये पेशेंट को डेली बेसिस पे लेनी होती हैं मेडिसिन्स। एंटी का मतलब क्या होता है, उसके खिलाफ ऑपोजिट काम करें। एंटी कन्वल्सेंट मतलब जो कन्वयंस होती हैं, बेचैनी की जो हालत होती है उसके खिलाफ, ठीक है, वो नहीं हो पाती। और एंटी एपिलेप्टिक के मतलब मिर्गी के खिलाफ। तो ये जो डिजीज़, ये जो दोनों मेडिसिन ये क्या करती हैं, ये क्योर नहीं करती पेशेंट को, ठीक नहीं करती, लेकिन अगर पेशेंट ने मेडिसिन ली हो तो वो सीजर अटैक से बच जाते हैं। उन्हें इस तरह की कोई भी अटैक नहीं होते, वो जो है उससे ठीक रहते हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट है वो डेली बेसिस पे, जिन लोगों को एपिलेप्सी की डिजीज़ होती है वो डेली बेसिस पे इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो इन मेडिसिन का डेली बेसिस पे जब वो यूज़ करते हैं तो वो इन चीज़ों से बचे रहते हैं। अगर वो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है वो उन्हें अटैक होते रहते हैं, ठीक है। और अटैक का कोई कनेक्शन नहीं होता, कि उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वो जब आप टेंशन में हैं तब होगा, या आप गर्मी में हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं तब। इस अटैक का किसी चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपको किसी भी टाइम किसी भी कंडीशन में हो सकता है। क्लियर? सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्रिपेयर योर लेक्चर कम्प्लीटली, एंड अल्लाह हाफिज़।